हेलो बच्चों। तो हमने पिछली वीडियो में चैप्टर फर्स्ट के बारे में पढ़ा था कि कैसे किस किस तरह की वेजिटेबल्स के हम क्या क्या चीज़ें खाते हैं। कुछ के फ्लावर खाते हैं, कुछ के रूट्स खाते हैं। कॉफ़ी के बारे में पढ़ा था हमने हमने शुगर केन के बारे में पढ़ा था। हमने फूड के अलग अलग रीजन्स के बारे में पढ़ा था कि अलग अलग रीजन में अलग अलग खाया जाता है। तो अब है स्पाइसेस, मसाले। हमारी जो हिस्ट्री है वो मसालों के ऊपर ही बेस है। जो हमारे पास जो अलग पहले पुराने टाइम में हमारे पास जो पुर्तगीज आए थे, जो अलग अलग देशों से हमारे पास व्यापार करने आए थे, वो हमसे क्या खरीदने आए थे? वो हमसे मसाले खरीदने आए थे। तो इंडिया वर्ल्ड वाइड फेमस है अपने किस चीज़ के लिए? मसालों के लिए। ठीक है। स्पाइसेस हैव इम्पोर्टेंट प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन इंडियन हिस्ट्री। जो हमारा इतिहास है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा पार्ट है। किस चीज़ का इम्पोर्टेंट पार्ट है? किस चीज़ का? स्पाइसेस का। क्यों? क्योंकि जो बाहर के कंट्री के लोग थे वो हमारे पास क्या खरीदने आए थे? मसाले ही खरीदने आए थे। जो पुर्तगीज थे वो मसाले ही खरीदने आए थे हमारे पास। ठीक है। दे फॉर्म ए मेजर पार्ट ऑफ आवर एक्सपोर्टर्स इवन टुडे। एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं? एक्सपोर्ट होता है कि हमारा सामान किसी दूसरे देश में बेचना। क्या कहलाता है? एक्सपोर्ट कहलाता है। और दूसरे देश का सामान हमारे देश में लाना क्या कहलाता है? इम्पोर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? इम्पोर्ट। ठीक है। तो एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा रोल अभी भी किस चीज़ का है? मेजर पार्ट किस चीज़ का है? स्पाइसेस का। इतना इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे मसाले हैं वो अलग अलग देशों में भेजे जाते हैं। ठीक है। वी प्रोड्यूस ए लार्ज वेराइटी ऑफ स्पाइसेस। हम बहुत सारे मसालों की वेराइटी बनाते हैं जिसमें क्या है? ब्लैक पेपर है। ब्लैक पेपर क्या होता है? काली मिर्च होता है। ठीक है। कैरीमन्ना है, कैरडमोन है, जिंगर है, न्यूकमेस स्पाइसी। अलग अलग तरह के हमारे पास बहुत सारे मसाले होते हैं। ठीक है। खड़े मसाले भी होते हैं, अलग अलग तरह के मसाले होते हैं। ठीक है। तो स्पाइसेस हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ उगाए जाते हैं हमारे स्टेट में? वो हमारे स्टेट में साउथ में। साउथ मैंने क्या बताया था कि ये हमारे इंडिया में साउथ कहाँ पे है? नीचे की तरफ। केरल, तमिलनाडु, यहाँ। ठीक है। त्रिवेंद्रपुरम इस तरफ है। ठीक है। तो साउथ में सबसे ज़्यादा क्या उगाए जाते हैं? मसाले उगाए जाते हैं। केरला में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा क्या उगाए जाते हैं? मसाले उगाए जाते हैं। ठीक है। तो हम फूड फ्रॉम प्लांट्स पढ़ चुके हैं। फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? फूड हमें प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है। ठीक है। तो प्लांट से हम फूड पढ़ चुके हैं। प्लांट से हमें क्या मिलता है? कुछ प्लांट्स के हम रूट खाते हैं, कुछ के स्टेम खाते हैं, कुछ की हम फ्लावर खाते हैं, कुछ के लीफ खाते हैं। तो आप पढ़ चुके होंगे कि प्लांट से हमें क्या क्या कौन कौन से ना कौन कौन सा फूड मिलता है। क्या मिलता है? गेहूँ मिलता है, बाजरा मिलता है, जौ मिलता है, पालक मिलती है, गोभी मिलती है, पोटैटो मिलते हैं, शुगर केन मिलता है। ये सब चीज़ें क्या है? वेजिटेबल्स। वो फूड्स बाई प्लांट्स। प्लांट्स के फूड है ये। प्लांट से हमें जो फूड मिलता है ये उस चीज़ का एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स। पशुओं से हमें क्या क्या फूड मिलता है? तो जैसा आप जानते हैं कि हम पशु हमें क्या देते हैं? दूध देते हैं। हमारे घर में जो गाय भैंस है वो हमें क्या देते हैं? दूध देते हैं। दूध एक इम्पोर्टेंट एनिमल प्रोडक्ट है। दूध में क्या होता है? दूध में कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है। कैल्शियम और प्रोटीन हमारे को किस चीज़ में हेल्प करता है? अच्छी बोन्स बनाने में और टीथ को मजबूत करने में, दांतों को मजबूत करने में। दांतों में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है। जितना हमारे पास कैल्शियम होता है, कैल्शियम अगर हम ज़्यादा लेंगे तो हमारे टीथ क्या होंगे? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो मेनली मिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया बाई आर क्राउ को एंड बफेलोज। गाय और भैंसों से बट सबसे ज़्यादा मिल्क मिलता है। पर हम और किस चीज़ों में आपने देखा होगा कि बकरी का भी मिलता है, भेड़ का भी, ऊँट का भी। हम अलग अलग पार्ट में, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग जो हमारे रीजन में अलग अलग तरह का दूध यूज होता है। ठीक है। ओके। तो जो मिल्क प्रोड्यूस एनिमल है वो क्या कहलाएंगे? चेल एनिमल्स। ठीक है। और इन से हम अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। इनके हम जो अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे कि मिल्क से क्या बनता है? दही बनती है। ठीक है। पनीर बनता है, बटर बनता है। ऐसे ही बटर मिल्क बनता है। बटर मिल्क क्या होता है? लस्सी को बोलते हैं हम बटर मिल्क। ठीक है। तो जो मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट हैं उनको हम क्या बोलेंगे? डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है। चीज हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, कर्ड हो गया, क्रीम हो गई, योगर्ट हो गई। योगर्ट भी एक प्रकार की दही होती है। ठीक है। ओके। चलिए अब हम देखेंगे कि एग्स। मिल्क हमें मिल गया एनिमल से, और हमें क्या मिलते हैं? अंडे। ठीक है। मुर्गियां हमें क्या देती हैं? अंडे देती हैं। डक्स हमें क्या देते हैं? अंडे देते हैं। तो एग
certain birds like hen, grouse and duck are eaten as a food। हम बहुत सारे अलग अलग बर्ड्स के क्या खाते हैं, अंडे खाते हैं, ठीक है। वो भी हमारे लिए क्या है, एक मेन सोर्स है किस चीज़ का, फूड का, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मेन सोर्स है, सबसे ज़्यादा मुर्गी के अंडे खाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो जो बर्ड्स हैं जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पोल्ट्री एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। मीट, मीट मतलब मांस। तो एनिमल से हमें मांस भी मिलता है। कौन से एनिमल से, चिकन हो गया, गोट हो गया, फिश हो गया, ये हमें क्या देते हैं, मांस देते हैं, और इनका मांस हम खाने लायक होता है, ठीक है। तो कुछ पार्ट में जो प्राउंस है, प्राउंस क्या होते हैं, झींगे। स्नेल्स, क्रैब, स्नेल्स क्या होते हैं, स्नेल्स, स्नेल्स होते हैं घोंगा। आपने देखा है घोंगा, स्नेल्स होते हैं घोंगा, प्रॉन्स होते हैं झींगे, क्रैब्स होते हैं केकड़े। ये भी हम कुछ कुछ जगह पर ये भी खाए जाते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सी फूड। क्या बोलते हैं, सी फूड। सी फूड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ से मिलते हैं, हमें समुंदर से मिलते हैं, ठीक है। ओके, तो इस तरह से ये सी फूड्स हो गए। और तरह टेयरिंग ऑफ अ फिश ऑन ए लार्ज, मछलियों को एक लार्ज स्केल पे पालना, मतलब एक बहुत बड़ी तादाद में पालना, क्या कहलाता है, पीसी कल्चर, ठीक है। क्या कहलाता है, पीसी। हनी, हनी क्या होता है, शहद, ठीक है। तो हमें एनिमल से क्या मिलता है, शहद भी मिलता है। ये क्या होता है, एक स्वीट लिक्विड होता है, ठीक है। स्वीट लिक्विड मेड बाय द बीज फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर, ठीक है। नेक्टर ऑफ फ्लावर से हमें क्या मिलता है, कि जो ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं, ये फूलों से क्या चूसती हैं, रस चूसती हैं, और रस को हम क्या करते हैं, उसका ये क्या बना देती हैं, शहद बना देती हैं, और इसी शहद को हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में फूड की तरह, ठीक है। तो हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम द बी हीव्स, कहाँ से मिलता है, मधुमक्खियों के छत्तों से। बीव्स क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता। द हीव्स विच कंटेन हनी आर कॉल्ड हनी कॉम्स, जिस छत्ते में हनी होता है उसे क्या कहते हैं, हनी कॉम्स कहते हैं, ठीक है। इट इज ऑफन ईटन विद ब्रेड, ये हम ब्रेड के साथ भी खाते हैं, ठीक है। और इसको कुकिंग में भी यूज करते हैं, और मेडिसिन में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। मेडिसिन में भी इसका बहुत ज़्यादा, जो कफ सिरप होती है, मतलब जो खांसी की दवाई होती है, उनमें शहद का बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। डिफरेंट फूड फ्रॉम डिफरेंट एनिमल, आपको लिखना है यहाँ पे है, जैसे कि इसने बफेलो से लिख रखा है, क्या बफेलो क्या खाती है, घास खाती है, और क्या क्या देती है, फूड दे इट, घास खाती है, ऑयल के खाती है, लीफ खाती है, अलग अलग तरह का कौन कौन सा फूड खाती है। जैसे डॉग क्या खाते हैं वो लिखना है यहाँ पे आपको, कैमल क्या खाते हैं वो लिखना है, बटरफ्लाई क्या लिखते हैं वो क्या खाते हैं वो लिखना है, और लोयन क्या खाता है वो लिखना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एनिमल्स दे रखे हैं, उनका भी यही करना है कि ये क्या खाते हैं, एलिफेंट क्या खाता है, हिरन क्या खाता है, भालू क्या खाता है, शार्क क्या खाती है, सब चीज़ें आपको लिखनी है, ये आपकी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। फूड हैबिटेट्स ऑफ एनिमल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। फूड की हैबिट्स के आधार पर, खाने की आदत के आधार पर हम एनिमल्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली फूड क्या होता है, खाना खाने की। तो कुछ जो चीज़ें होती हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होती हैं, कुछ क्या करते हैं, वो खाना खुद बनाते हैं, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक जो खाना खुद बना ले, जिसको खाना खाने के लिए कहीं किसी और की ज़रूरत ना पड़ती हो, तो वो क्या होता है, फूड जो खुद बनाता है। वो कौन सी चीज़ होती है, प्लांट्स होती है। प्लांट्स क्या है, वो खाना अपने आप बना लेते हैं। किससे खाना बनाते हैं, वो एयर से ले लेंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे से ले लेंगे, रूट से ले लेंगे वाटर, और बाहर से ले लेंगे सनलाइट, और क्या बना लेंगे, अपना खाना बना लेंगे, अपना कार्बोहाइड्रेट बना लेंगे। उनको किसी चीज़ की भी जरूरत नहीं है, इसलिए उन्हें क्या कहा गया है, प्रोड्यूसर। क्यों, क्योंकि हम अपना सारा खाना कहाँ से लेते हैं, आपने देखा था ना, प्लांट से लेते हैं। और प्लांट्स खाना कहाँ से लेता है, प्लांट्स खाना खुद बनाता है अपना खाना, ठीक है। तो हम अपना खाना कहाँ से लेते हैं, हम अपना खाना प्लांट से लेते हैं, ठीक है। और प्लांट्स कहाँ से लेते हैं अपना खाना, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं।
तो ये प्रोड्यूस करके देते हैं, ये बना के देते हैं हमें, ठीक है। ये खाना बनाते हैं और इन्हीं का खाना, इनसे हम अपना खाना बना ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, ये खाना बनाने वाले हो गए, ठीक है। और हम इनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खाना लेते हैं तो हमको क्या कहेंगे, हेटरोट्रोपिक। और प्लांट्स को क्या कहेंगे, ऑटोट्रोपिक्स, ठीक है। ये न्यूट्रिशन के दो पार्ट होते हैं, हेटरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक, ठीक है। ऑटोट्रोपिक कौन सा, जो अपना खाना खुद बना ले, स्वयं बना ले, मेक देयर फूड बाय ओन, उन्हें क्या कहेंगे, ऑटोट्रोपिक्स। और जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब सीधे और बिना किसी, सीधे सीधे तौर पर कैसे है कि जैसे हम सीधा प्लांट से खाना ले लेते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्टली क्या हो गया, जैसे कि प्लांट से खाना लिया किसने, प्लांट से खाना लिया हिरन ने, और हिरन को कौन खा गया, कौन खा गया, शेर खा गया, ठीक है। तो ऐसे उसने इनडायरेक्टली किस चीज से खाना लिया, प्लांट से, तो उनको क्या कहेंगे, हेटरोट्रोपिक्स, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो वो हो गए प्रोड्यूसर, ये हो गए कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर हो गया पैदा करने वाला, और कंज्यूमर्स हो गया उसको खाने वाला, उसको यूज करने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आता है, टाइप ऑफ फूड हैबिटेट के आधार पर एनिमल्स का, हार्बीवर्स का। हार्बीवर्स कौन से होते हैं, वो एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाएंगे, प्लांट्स खाएंगे, ठीक है। और अदर प्लांट प्रोडक्ट्स खाएंगे, उनको क्या कहेंगे हम, हेर्बिवर्स। जैसे कि बकरी हो गई, कैमल हो गया, ये डियर हो गई, ये सारी की सारी क्या करते हैं, ये घास खाते हैं, मतलब ये सीधा प्लांट खाते हैं। तो जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाकर अपना खाना बनाएंगे उनको कहेंगे हार्बीवर्स, ठीक है। जैसे गाय भैंस ये सब कुछ उसी में आता है, ठीक है। और जनरली हार्बीवर्स हैम एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग एग्स। उनके पास क्या होगी, स्ट्रॉन्ग और लंबी मतलब मजबूत और लंबी टांगे होंगी, क्यों, क्योंकि उन्हें भागना पड़ता है किस चीज से, कार्निवोर से, ठीक है। कार्निवोर्स क्या होते हैं वो हम आगे बताएंगे आपको। उनके जो आगे के जो दांत होते हैं, उनके क्या होते हैं, कटिंग टीथ होते हैं। कटिंग टीथ क्यों होते हैं, क्योंकि उन्हें खाना है, जो उन्हें घास है वो खुद काट कर खाना पड़ता है, ठीक है। उनके जो दांत है वो आगे के कटिंग टीथ के होते हैं, वो ज्यादा शार्प होते हैं, ज्यादा तेज होते हैं, ठीक है। दे आर शार्प एंड पॉइंटेड व्हाइल दे हैंड टीथ एंड चोइंग। उन्हें क्या होते हैं, उनके पास चोइंग मतलब चबाने के लिए भी होते हैं, और ग्राइंड क्या होता है, ग्राइंड टीथ कौन से होते हैं, उनको पीसने के लिए भी, क्योंकि उन्हें खुद अपना खाना काटना पड़ता है और वहीं से खाना पड़ता है। उनके पास कैसे होते हैं, काटने के, ग्राइंडिंग के और चोविंग चबाने के अलग अलग टीथ होते हैं, अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं, ठीक है। तो कार्निवर्स क्या होते हैं, वो एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, मांस खाएंगे किस चीज का, अदर एनिमल्स का, ठीक है। उनको क्या कहेंगे हम, कार्निवोर्स। उसमें क्या आएगा, लोयन आएगा, ठीक है। उसमें क्या आएगा, उसमें टाइगर आएगा, ठीक है। उसमें वुल्फ आएगी, सारी चीज किस चीज में आएगी, कार्निवस में आएंगे। तो कार्निवल्स एनिमल क्या करते हैं, वो कैच कर लेते हैं किस चीज से, अपने स्ट्रॉन्ग और शार्प टीथ से, फाड़ने वाले दांतों से। और उनको क्या कर देते हैं, उनकी हड्डियों को तोड़ देते हैं अपने दांतों से ही, और क्या करते हैं, उनको फाड़ डालते हैं उनके मांस को, ठीक है। तो ये स्ट्रोंगर है देन द हार्बिवर्स से। हार्बिवर्स से ज्यादा स्ट्रोंगर कौन है, कार्निवल्स, ठीक है। आपने देखा होगा शेर ज्यादा ताकतवर होता है किस चीज से, हिरन से, ठीक है। तो कार्निवल्स हमें पता चल गया, हार्बिवर्स हमें पता चल गया। एक अलग तरह के कार्निवल्स होते हैं जिनको मानते हैं स्क्वेंजर्स। क्या करते हैं वो, बहुत सारे तो क्या होते हैं वो खुद मार कर खाते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये दूसरों के मरे हुए खाने पर से अपना खाना उठाते हैं, ठीक है। डेड एनिमल्स हैं उनका जूठा कुचा खाना खाते हैं, उनकी जो छोटी बॉडी में जो छोटा मोटा खाना का रह जाता है, जो मीट का टुकड़ा रह जाता है, उनको खाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, जैसे चील हो गए, बाज हो गए, इसी में आते हैं, ठीक है, जैकल, ठीक है। ओमनिवर्स में आते हैं वो एनिमल जो दोनों चीजों को खाएंगे, जो प्लांट्स को भी खा लेंगे और एनिमल्स को भी खा लेंगे। तो इसमें क्या आता है, इसमें हम आते हैं, खुद ह्यूमन बींग्स आते हैं। करो आता है, जैसे कौवा है, वो रोटी का टुकड़ा भी खा लेता है और चूहों को भी खा लेता है, ठीक है। ऐसे ही डॉग्स हो गया, डॉग्स भी क्या कर लेता है, मीट भी खा लेता है और खाना भी खा लेता है। तो ये क्या होंगे, ओमनिवर्स, जो दोनों चीज की तरह से अपना खाना ले सकेंगे, ठीक है। और डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स क्या होंगे, डिकम्पोजर्स वो होंगे जो डेड जो डेड प्लांट्स हो गए या डेड एनिमल हो गए, उनको
बैक्टीरिया या फंगी होती हैं वो क्या करेंगी, वो उनको खा लेंगी। उनको खा लेंगी मतलब वो उनको डिकम्पोज कर देंगी, उनको गला देंगी, उनको सड़ा देंगी। तो ये ऐसे कौन से होते हैं जो कि दीज आर द सर्टेन लाइव थिंग इन नेचर दैट फीड ऑन द डिकम्पोजिंग। डिकम्पोजिंग क्या होते हैं, उनको कंपोज कर देंगे, उनको गला देंगे, उनको खा लेंगे। किस चीज़ को, डेड प्लांट्स को और एनिमल्स को। कौन कौन सी चीज़ होती है, फंगी और बैक्टीरिया। दीज ऑर्गेनिम्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर। टुगेदर दीज स्वेजेस एंड डिकम्पोजर प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कि क्या करते हैं, जो स्वेजर्स होते हैं और डिकम्पोजर होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं नेचर में। किस चीज़ का, ये नेचर को साफ रखते हैं। अगर ये नहीं होते, मान लो डिकम्पोजर्स नहीं होते, तो जो हम डेड एनिमल्स हो जाते तो वो क्या होते, वो सड़ते, उनकी बदबू हमारे पूरे के पूरे नेचर में फैल जाती। तो उनकी बदबू ना फैले वो क्या कर जाते हैं, वो उनको डिकम्पोज कर जाते हैं, उनको गला देते हैं। ठीक है। जो स्क्वेंजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें से बचा हुआ मांस का टुकड़ा खा लेते हैं। तो ये हमारे को किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को साफ करने में मदद करते हैं। पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, वो एनिमल जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। जैसे कि मच्छर अपने फूड के लिए हमारा खून चूसता है। ठीक है। इसी तरह से आपने अपनी गाय भैंसों को देखे होंगे, जो हम चीचड़ बोलते हैं, वो भी क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है। पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनको हम बोलते हैं पैरासाइट। मस्कीटो हो गया, बग हो गया, जो हो गया, ईच हो गया, ये सारी की चीज क्या होती हैं, ये पैरासाइट होते हैं। ये आउटसाइड भी, बॉडी के आउटसाइड भी रह सकते हैं और ये बॉडी के इनसाइड भी रह सकते हैं। ठीक है। और उनका क्या करते हैं, उनका खून चूसते हैं। तो ये कौन सा फूड लेते हैं, ये लिक्विड फूड लेते हैं। ठीक है। इन नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है, इंसिवेटर्स। ये क्या होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, विद जो एनिमल इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है। जैसे कि स्पाइडर हो गया, बर्ड्स हो गया, ये वो होते हैं जो कि बेसिकली इंसेक्ट्स को खाते हैं, मतलब कीड़ों को खाते हैं। जैसे कि मेंढक हो गया, छिपकली होगी, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ये अपनी जीभ से, जो इनकी लंबी जीभ होती है, स्टिकी जीभ होती है, चिपचिपी जीभ होती है, जो उनको खींच लेती है, जो उनको चिपका लेती है, उस जीभ से क्या खाते हैं, इंसेक्ट खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। ठीक है। द tongue of a frog is sticky while hunting it take out the tangle quickly and pay attention। ये क्या करते हैं, जो मेंढक होता है उसकी जो जीभ होती है वो स्टिकी होती है, तो वो अपनी जीभ से क्या करता है, कीड़ों को चिपका लेता है अपनी जीभ के ऊपर और अपने मुंह में लेकर उन्हें खा लेता है। ऐसे ही क्या करता है, जो स्पाइडर होती है वो क्या करती है, वो जाल बुन देती है, जाल बुनने के बाद उसमें जो कीड़े फंसते हैं उनको खा लेती है। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। आपको इसको अच्छे से समझना है और अच्छे से याद करना है। और ये इनकी डेफिनेशन है कुछ, और ये डेफिनेशन आपको बुक कॉपी में लिखनी है और याद भी करनी है।